हेलो फ्रेंड, मैंने पिछले वीडियो में आप सबों को बताया था कि हम टारगेट 2021 का सॉल्व एक लाइन से करेंगे। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान से आप सब देखिएगा और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। एक एक सॉल्यूशन मैं बहुत ही सॉफ्ट तरीका से करूंगा जो कि आपको 100% समझ में आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। चलिए, आपको मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र मैंने आपको बताया था -b/a होता है। ठीक, ओके। तो यही फार्मूला इस ऑब्जेक्टिव डील करने में लगेगा। b का मान क्या है? ये x स्क्वायर के आगे में जो रहता है a का मान, x के आगे में क्या हो जाएगा b। यहाँ पर नहीं कुछ हुआ है तो छुपा हुआ है 1, अर्थात माइनस, पहले से माइनस था, -1 बटा, और a का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो -1 कितना हो जाएगा आपका? 1/1, अर्थात आपका आंसर 1 हो जाएगा। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव डील हो गया। ठीक, ये बढ़िया अच्छी तरीका से आप लिखते जाइए तो ज्यादा बेस्ट होगा। अब चलते हैं, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो मैंने क्या बताया था? द्विघात बहुपद के बारे में शून्यक की संख्या क्या होती है? 2, और रैखिक के बारे में बताया था 1, और त्रिघाती बहुपद के लिए 3। और इसके बाद यदि बहुपद Px x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b हो तो a इंटू b का मान होगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यानी 2 शून्यक है, एक शून्यक a और एक शून्यक b है। यहाँ पर गुणनफल के लिए पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बाबू? आपको ये बताया था अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c/a होता है। चलिए, c यहाँ पर क्या है? c यहाँ पर ये हो जाएगा a, ये हो गया आपका b, ये हो जाएगा आपका c। ओके, तो हमको c चलना है। ये 5 ले लीजिए और a की बात करेंगे। यहाँ पर नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है, तो 1 ले लीजिए। 5/1 को हम 5 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हुआ, ये 5 हो गया। बहुपद x स्क्वायर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। ये योग के बारे में वही फिर बात पूछा जा रहा है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इजकल टू, मैंने बताया था -b/a। यहाँ पर बाबू क्या, ये हो गया a का मान, ये हो गया आपका b का मान, ये हो गया बाबू c का मान। हम आपको बताए थे। यानी क्या होगा? b पूछ रहा है, यहाँ पर क्या माइनस है तो फिर b का मान -4 हो गया। a का मान कितना? नहीं कुछ तो 1, अर्थात माइनस क्या होता है? माइनस प्लस हो गया 1, अर्थात क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह से उसके बाद त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होगा। ठीक, त्रिघात का घात कितना होता है? 3। हमको इस ऑप्शन में ढूंढना है इसका घात। इसका चलते हैं, देखते हैं। x स्क्वायर है, इसका अधिकतम घात कितना है? 2, ये द्विघाती। चलिए, ये आपका आंसर नहीं होगा। ये इसका घात, अधिकतम घात कितना है? 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब अधिकतम घात जिसका 3 होगा वही त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप इसमें होगा। इसमें देखना है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हाँ, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्यों होगा? क्योंकि इसका घात कितना है? 3 है। और ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इसका उच्चतम घात कितना होगा? 2 होगा। ये नहीं होगा आपका
क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान होगा। हाँ, तो आपको ये वाला टर्म को देखना 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा किस तरह से सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, अल्फा इंटू बीटा, इसको इससे गुना करेंगे बीटा प्लस इसको इससे तो अल्फा। फिर मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बार ए, और अल्फा इंटू बीटा का सी बार ए। ये ए आपका कैंसिल हो गया, तो आपको माइनस बी बार सी हो गया। चलिए हम बैठा देते हैं, यहां पर देखना है ये हो जाएगा बी का मान, ठीक, यानी माइनस 5, ठीक, ओके, और सी का मान कितना 7 हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू आपका प्लस, ठीक, ओके, 5/7। आपका 5/7 कौन होगा आंसर, ये बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे, ठीक, ओके। इस तरह का क्वेश्चन है, शून्यक कौन सा होगा इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको ऐसे कर दी, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू दे दिए 0 दे दिए 6x स्क्वायर माइनस, अब इसको छोटी कितना हो जाएगा 18 होगा। हमको किस तरह से करना होगा, 18 होगा तो हमको पुराना है किसी भी प्रकार से 7 2 और यहाँ पर 9, ठीक है बिल्कुल। और यहाँ पर 9 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ज्यादा वाला में माइनस दे देना है और कम वाला में प्लस, तो यहाँ पर क्या लगाना है माइनस 7 लाना है, इसलिए क्या करें, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 माइनस 9, हाँ, तो प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको हम क्या करते हैं मिटा ली। अब बाबू एक काम करना, इस दोनों में अब देखो क्या क्या आ रहा है, x तो मिल रहा है, जी बिल्कुल मिल रहा है, 3 दूनी 6, 3 मिल रहा है, ठीक, ओके। ये सॉरी दूर लेंगे, 3x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या मिल रहा है 3, तो यही बॉक्स वाला जो लिख देना 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 3x प्लस 1 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 ले लीजिए। केस फर्स्ट में चलेंगे, केस फर्स्ट में क्या करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/3, माइनस 1/3, माइनस 1/3। अब ये हो गया, फिर हम केस 2 में चलेंगे, केस 2 में चल देते हैं, केस 2 में चलेंगे, क्या होगा इसका 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस उल्टा क्या होगा प्लस x इक्वल टू 3/2। हमारा कौन सा देखना, ऑप्शन में कौन सा देखना है कि इसमें मिल रहा है माइनस 1/, ठीक, 3 और 3/2, मेरा ये 1 नंबर आंसर ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो सेम टू जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ही हमको डायरेक्ट लगा देना है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी 1/अल्फा 1/बीटा बराबर वही फार्मूला अभी यहाँ पर जस्ट तो निकाले थे ना, हाँ वही लगा देंगे, माइनस b/c, माइनस b/c, यहाँ पर माइनस दे दिए, b का मान क्या हो जाएगा, यहाँ के x के आगे जो रहेगा वही b का मान, यानी 2 तो 2 दे दिए। अब c, तो c है क्या 3 दे दिए,
और -2/3। आपका कौन सा ऑप्शन है -2/3? तो आपका ये आंसर हो गया। ओके, फिर द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। ये 2014 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। ठीक, ओके। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। x² - 3 = 0। अब देखो x² = 3 दे दी, x बराबर √3। जब भी वर्गमूल निकलता है तो कैसे निकलता है? x में प्लस और माइनस में, इसलिए एकदम प्लस हो जाए, एक बार क्या हो जाए -3 हो जाए। प्लस और माइनस प्लस कहाँ है? यहाँ पर माइनस ही है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी, इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस है। मेरा इस प्रकार से ये आंसर हो गया। ठीक, उसी प्रकार निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो आप सबको हम बहुपद नहीं होने के बारे में बताए थे। क्या बताए थे? कब बहुपद नहीं होगा? जब 1/x के रूप में 1/4 के रूप में रहेगा, तब बहुपद नहीं होगा। जब पावर क्या होगा? जब पावर ऋणात्मक होगा तब बहुपद नहीं होगा। ठीक, ओके। और मैंने बताया था जब √4 रहेगा √2 तब नहीं। यहाँ पर देखना है, इसमें ये नहीं, ये तो बहुपद होगा, इसका पावर क्या है? y² है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी होगा, ये भी। आप देखो इसमें √2 में 4 राशि है, इसलिए ये बहुपद व्यंजक है। रैखिक का मतलब क्या? जिसका घात 1 हो। अब चेक करेंगे किसका घात, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो मेरा हो जाएगा इसका 1 है, तो ये नंबर आंसर हो जाएगा। यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) = x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा? तो फिर वही क्वेश्चन आ गया है, 2 कॉपी है। ओके, यानी क्या लिखेंगे? -b/c, अर्थात b का मान कितना? -1 और c का मान कितना? 1, अर्थात कितने? -1। ये बी नंबर हो गया आंसर। अब निम्न एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल, अर्थात योगफल कितना दिया है? 2। योगफल को किससे सूचित? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस किससे? बीटा से। ठीक, ओके। कितना दे दिया है? 2 लिख ली। और उसके बाद कहता है गुणनफल कितना है? -15 है। अल्फा इंटू बीटा -15 कहता है द्विघात बहुपद। हम आपको बताए थे सूत्र, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x - अल्फा इंटू बीटा। तो अब फिर यहाँ पर x² प्लस अल्फा प्लस बीटा यानी 2x - अल्फा इंटू बीटा, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इसका 0। ये देखना है ये किसके रूप में, किसमें है? x² + 2x माइनस, ये माइनस नहीं होगा, ये x² + 2x प्लस यानी 15, अर्थात मेरा ये आंसर। निम्न में कौन बहुपद नहीं है? क्या बताए थे बहुपद में? जब हर के रूप में रहेगा यानी तब बहुपद, पावर घात में, पावर प्लस में रहेगा, इसमें पावर प्लस में है तो बहुपद ये होगा 1/2। x पर पावर प्लस में ही है, बहुपद होगा। ये बटा में है, चर राशि बटा में है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ठीक, ओके। एक घात वाला बहुपद कहलाती है, क्या कहलाती है? एक घात वाला को हम रैखिक बहुपद नहीं है। देख लेना है, जैसे ही चर राशि क्या हर में आए तो हम समझ जाएंगे बहुपद नहीं है। इसमें चर राशि क्या है? हर में है, तो बहुपद ये नहीं है। द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक हैं। शून्यक हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है? निकालना है। किस तरह से? तो ये x² - 5x + 6 ले लीजिए, तो हमको कैसे बाबू तोड़ना है? इसका 0 दे दिए। ठीक, ओके। x² माइनस इसको 3, इसको इससे गुना करेंगे 6 आएगा। 6 को हमको क्या करना है? तोड़ देना, 3 2 -2x - 3x।
प्लस 6 इक्वल टू 0, इस तरह से ले लीजिए। ठीक ओके। अब x कॉमन ले लिए, x माइनस 2 तो माइनस 3, फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब फिर नेक्स्ट करेंगे, इसको देखना है बॉक्स में, x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, फिर x बराबर माइनस उल्टा क्या होगा 3। इसमें देखना है 2 और 3 किसमें है, तो मेरा ये 2 और 3 ये आंसर हो गया। ठीक ओके। ये 17 का है सोल्यूशन किया। यदि पी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो पी एक्स का एक शून्यक है। जैसे शून्यक की बात करेंगे तो जानते हैं शून्यक कब होगा, जब यहाँ पर मान रखने, इसका मान सबका रखने पर क्या आएगा 0 आ जाएगा। दूर रखेंगे एक एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक, यहाँ पर दूर रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 माइनस 4। अब इसको क्या करना होगा, 2 का वर्ग 4 माइनस 6 माइनस इतना, ये माइनस ये आधा माइनस कितना 6, ये नहीं होगा। फिर इसी तरह से हमको चेक करना है। ठीक ओके। इसी तरह से कितना के चेक करने हैं, 4 रखिए, 4 रखिए, 4 चौक 16। ठीक ओके। 16 की बात करेंगे और 3 चौक कितना 12 माइनस कितना, अब घटाएंगे तो ये माइनस 16 और 16 अर्थात 0 आ गया। हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक, जिसमें 0 आ जाएगा वही आंसर हो गया। यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनफल x प्लस 2 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक क्या। हम आपको थ्योरी में बताए थे, जब प्लस रहेगा तो माइनस वाला मारना है। ठीक, प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस। कैसे निकालते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर क्या माइनस 2। ठीक, आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 4 हो तो पी एक्स निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाजित है। हम बताए थे, अगर यहाँ पर प्लस हो तो हम माइनस वाला में लगाएंगे, अगर माइनस हो तो प्लस वाला में लगाएंगे, अगर माइनस रहता है इसमें लगाते, अगर प्लस आगे यहाँ तो क्या लगाएंगे। बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, तब 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा 2 कॉपी वही फार्मूला बैठे, क्या माइनस बी बाय सी, बी का मान कितना, ये 2 हो गया, माइनस 2 हो जाएगा, सी का मान कितना 1, तो 1 हो गया। इस तरह से माइनस 2 मेरा आंसर हो गया। ठीक ओके। अब निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 के शून्यक कौन से 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो 12। हमको किस तरह से लिखना होगा कि √2 आ जाए, तो हम लिख देते हैं, कैसे लिखना है, माइनस भी आना चाहिए, 3√2x प्लस 2√2 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखेंगे 6 दूनी कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और √2 को √2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2, 6 को 2 से गुना करें 12। इस तरह से मेरा ये माइनस 12 पूरी है। अब यहाँ पर से बाबू कॉमन लेंगे, जरा ध्यान देना, यानी x आ जाएगा, यहाँ पर क्या x माइनस 3√2, अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या जो है वही कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x होगा 2√2 यानी x माइनस 3√2 इक्वल टू 0 हो गए। जो इस बॉक्स में रहेगा यही वही इस बॉक्स में भी रहेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, x माइनस 3√2, ठीक ओके, दोनों बॉक्स में ले लीजिए, x प्लस 2√2 इक्वल टू 0, माइनस उल्टा क्या आ जाएगा प्लस 3√2
अब माइनस प्लस को क्या हो जाएगा -2√2। इसमें देखना है ये सब किसमें है, तो आप देखेंगे ऑप्शन 3√2 3√2 3√2, ये माइनस में है, नहीं होगा, ये नहीं होगा। माइनस इसमें प्लस में होना चाहिए, इसमें माइनस है, ये भी नहीं होगा। ये बटा में है, ये भी नहीं होगा। आपका ये आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। यदि किसी द्विघात बहुपद px 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान के बारे में हम आपको बता दिए थे, क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक हो गया। अब c का मान कितना, -4, तो -4 दीजिए। a का मान कितना बाबू, 2 तो 2, इसको काटेंगे, कितना -2। अब -2 मेरा किसमें है, इसमें, ये मेरा आंसर हो गया। यदि बहुपद x² - 9x प्लस a में a का मान गुणनफल कितना है, 8 है, 8 है, तब इसके शून्यक कितना होगा। तो एक काम करते हैं, तो यहाँ पर x² माइनस 9x और यहाँ पर कितना कह दिया, a का मान गुणनफल कितना है, 8। चलिए a का मान हम पुट कर देते हैं 8। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखना है x² माइनस 8x माइनस x प्लस 8, दोनों में से कॉमन लेंगे, x माइनस 8 माइनस 1 x माइनस 8, इस तरह से आ गए। अब बाबू इसको क्या दोनों बॉक्स की बात करेंगे, x माइनस 8 x माइनस क्या 1, माइनस उल्टा क्या होगा प्लस, माइनस उल्टा क्या होगा प्लस, x बराबर माइनस उल्टा प्लस माइनस उल्टा प्लस। ठीक हो गया। ले लीजिए, मेरा ये क्या 1 और 8 किसमें है, तो बी नंबर में है। यदि बहुपद px यानी ये त्रिघाती दिया गया है 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। तो आपको पता है अल्फा जब त्रिघाती हो अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या होता है, इंटू में -d/ क्या होगा a, -d/a। अब d ये हो गया a का मान, b का मान, c का मान, d का मान -7, a का मान कितना 4। तो इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, a नंबर।